हेलो एवरीवन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था किस तरह से 2D प्लान ड्रॉ करना है ऑटोकैड में, और हम लोगों ने इस तरह से 2D प्लान ड्रॉ किया था ऑटोकैड में। ठीक है, इस वाले लेक्चर में इसी 2D प्लान का हम लोग फ्रंट एलिवेशन बनाने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। तो ये जो फ्रंट एलिवेशन जो मैं आपको बनाने के लिए सिखाऊंगा, ये आपके लिए न्यू है, और इसमें आप कुछ और न्यू कमांड सीखोगे जिसके हेल्प से ये फ्रंट एलिवेशन बनेगा। जो प्रीवियस कमांड मैंने जितना बताया है सारे लेक्चर्स में, वो तो यूज होगा ही होगा, और इसमें कुछ आपको न्यू कमांड भी यूज होने वाला है इस फ्रंट एलिवेशन को ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखेंगे किस तरह से इस 2D प्लान का हमें फ्रंट एलिवेशन बनाना है। ये जो फ्रंट एलिवेशन है, ये बहुत बेसिक सा फ्रंट एलिवेशन है। आने वाले प्रोजेक्ट में इससे कॉम्प्लिकेटेड आपको मिलेगा फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करने के लिए। जो इसमें सबसे पहला कमांड मैं बताने वाला हूँ इस फ्रंट एलिवेशन को ड्रॉ करने के लिए, वो आपका एक्स लाइन कमांड है। एक्चुअल में इस कमांड को कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड, और इसको एक्स लाइन से भी बोला जाता है। इसका जो शॉर्टकट की है विच इज एक्स एल इंटर। तो जैसे आप एक्स एल इंटर करोगे तो कंस्ट्रक्शन लाइन और वी कैन से एक्स लाइन कमांड की एक्टिव हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा लाइन एक्स लाइन एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ऐसा लाइन ड्रॉ करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ इट। आपको पहले कमांड लेना है एक्स एल इंटर, उससे आप उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो लाइन लेना है वो हॉरिजॉन्टल लेना है या वर्टिकल लेना है। ठीक है, कुछ एंगल में लेना है, बाइसेक्ट या ऑफसेट लेना है। तो आप क्या करोगे, आपको अगर वर्टिकल लाइन लेना है तो आप वर्टिकल वाला पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ इस पार्ट को, और उसके बाद मैं बताता हूँ वर्टिकल लेने के लिए। जैसे आप वर्टिकल पे क्लिक करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे आप बी आर पे क्लिक करोगे तो देखो ये जो लाइन लिया जा रहा है ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, आप इसको जैसे जूम आउट करोगे तो पता चलेगा कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है। इस लाइन को जैसे जूम आउट करोगे ये आते जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये जो लाइन है दैट इज लिमिटलेस लाइन कह सकते हो, जिसका कोई एंड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। ओके, आपको फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ करने से समय इस लाइन का बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, हमने तो ये सीखा कि एक्स लाइन कमांड को तो यूज होने वाला है फ्रंट एलिवेशन बनाने के लिए, लेकिन कहाँ कहाँ पे यूज होगा ये हम लोग नहीं समझे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्स लाइन जो कमांड आप लोगे वो फ्रंट एलिवेशन में बनाने के लिए आपको कहाँ कहाँ पे लेना है प्लान में। तो सबसे पहले हमको ये बात समझ लो कि जो आपका एंड पॉइंट है प्लान का, पहले एंड पॉइंट पे लेंगे, दोनों एंड पॉइंट पे। अगर ये मेरा 25 फीट का ये मेरा प्लान था तो इसका एंड और यहाँ पे एक एंड पॉइंट मिल रहा है मुझे, तो इसी दो एंड पॉइंट पे पहले ये एक्स लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जिस जिस जगह पर विंडो और गेट रहेगा उसी का दोनों एंड पे हमको लेना है। जैसे यहाँ पे विंडो आ रहा है तो यहाँ पे दो एंड मिलेगा, एक इस जगह पे एंड मिलेगा और इस जगह एंड मिलेगा, तो मुझे दोनों पे लेना है। ये गेट है तो एक यहाँ एंड पॉइंट मिलेगा और एक यहाँ एंड पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे भी लेना है। फिर से यहाँ पे विंडो आ जा रहा है तो एक यहाँ पे लेना है और एक यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो इतना जगह पे मुझे एक्स लाइन कमांड को ड्रॉ करना है इसको फ्रंट एलिवेशन को बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो अगेन यहाँ पे मैं कमांड लूँगा विच इज़ एक्स लाइन मीन्स कंस्ट्रक्शन लाइन, एंटर। उसके बाद वर्टिकल लेना है मुझे। अगर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है तो आपको हॉरिजॉन्टल लोगे। ठीक है, अगर वर्टिकल ड्रॉ करना है तो वर्टिकल लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल लेकर, पहले मैंने क्या बताया था, दोनों एंड पॉइंट पे, तो एक एंड पॉइंट यहाँ पे हो गया और एक एंड पॉइंट यहाँ पे हो गया। उसके बाद विंडो के दोनों एंड पॉइंट पे एक एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर गेट वाला एंड पॉइंट पे एक एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद एक एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगेन विंडो पे एक एंड पॉइंट आ गया, एक एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया। एक गेट यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी हम एक्स लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अगेन कमांड को ले लेते हैं एक्स लाइन कमांड को, फिर वर्टिकल ले लेते हैं और यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, आपका जो फ्रंट एलिवेशन है वो कुछ इस तरह से है ड्रॉ करने के लिए। मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ इस फ्रंट एलिवेशन के बारे में। आपको यहाँ पे कुछ लेवल मिलेगा, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 2.5 फीट यू विल फाइंड प्लिंथ लेवल, ये प्लिंथ लेवल हो गया। ठीक है, उसके बाद 11 फीट जो आपका ढलाई आ जाएगा वो आपका, इसके बाद रूफ लेवल ही बनेगा ये। और ये जो लास्ट वाला जो 3 फीट 3 इंच आप देख रहे हैं वो आपका पैरापेट लेवल हो जाएगा।
ठीक है। तो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट ऑल द लेवल। पहले स्टार्ट होगा विथ ग्राउंड लेवल, उसके बाद प्लिंथ लेवल, उसके बाद रूफ लेवल और उसके बाद पैरापेट लेवल। तो सबसे पहले हम ये जो मार्किंग है ना ये हम लोग ले लेते हैं। देखो जो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल रहेगा दिस विल ऑफ 2 फीट 6 इंच, प्लिंथ लेवल से रूफ लेवल ये 11 फीट रहेगा और पैरापेट लेवल का 3 फीट 3 इंच रहेगा। तो ये पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं। ओके, तो कैसे मार्क करेंगे, लेट अस सी। अब कहीं पे भी एक लाइन ले लो इस जगह पे और ये मान के चलो कि ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, दिस इज़ माय ग्राउंड लेवल। मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ GL मीन्स ग्राउंड लेवल। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, आफ्टर 2.5 फीट, 2.5 फीट के बाद आपका प्लिंथ लेवल स्टार्ट हो जाएगा ये वाला। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ। उसके बाद आपको ये लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज ए प्लिंथ लेवल जिसको लेना है आफ्टर 2.5 फीट पे। ओके, तो यहाँ पे कौन सा कमांड आप यूज करोगे, ऑफसेट कमांड यूज करोगे इसको लेने के लिए। ठीक है, तो अगेन यू विल टेक ऑफसेट कमांड ओ इंटर एंड यू हैव टू टेक 2.5 इंच इंटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको लेना है दिस विल कम रूफ लेवल जो कि 11 फीट पे है। ठीक है, प्लिंथ लेवल से रूफ लेवल दिस इज ऑफ 11 फीट। तो अगेन हमको इसका ऑफसेट लेंगे एट 11 फीट। ओके, तो लेट अस टेक इट अगेन, टेक ए ऑफसेट कमांड ओ इंटर 11 फीट इंटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमको लेना है दिस विल पैरापेट लेवल। तो जो पैरापेट लेवल हमारा है दिस इज ऑफ 3 फीट 3 इंच रूफ लेवल से। तो हमने यहाँ तक ड्रॉ कर चुका हूँ। इसके बाद 3 फीट 3 इंच ये वाला ड्रॉ करना है जो कि आप बहुत इजी वे में ले सकते हो बाय टेकिंग ए ऑफसेट ऑफ 3 फीट 3 इंच। तो ओ इंटर 3 फीट 3 इंच इंटर। जो रिमेनिंग वाला चीज़ है आप उसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब कैसे डिलीट करेंगे, पहले आप ट्रिम कमांड ले लेना, आपको टाइप है कमांड पे ट्रिम, उसके बाद इस तरह से इसको ट्रिम कर देना है। ठीक है, ये हट जाएगा। इसको यहाँ ट्रिम करोगे तो ये हट जाएगा। कुछ लाइन और ट्रिम रह गया करने के लिए जो कि प्लिंथ लेवल में अवेलेबल है, पैरापेट में अवेलेबल, इसको भी ट्रिम कर दो आप और पैरापेट वाला पे भी ट्रिम कर दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग डोर एंड विंडो को बनाने वाले हैं इस वाले फ्रंट एलिवेशन में। ठीक है, तो जो आपका फ्रंट एलिवेशन दिया हुआ है उसमें डोर एंड विंडो को जो पोजीशन किया हुआ है वो आप देख लो, आप समझ लो। ये जो विंडो है ये 3 फीट के बाद ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये जो आपका प्लिंथ लेवल है इससे 3 फीट ऊपर में ये ड्रॉ किया हुआ विंडो। उसके बाद इसका जो साइज है विंडो का वो 4x4 का है। तो इसका हाइट जो हो जाएगा 4 फीट ये हो जाएगा और 4 फीट ये हो जाएगा। तो ये 4 फीट ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, ये जो आप लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है, दिस इज ऑफ 4 फीट ओनली, इसका जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सेम लाइन बन रहा है। मुझे क्या लेना है, मुझे ये वाला लाइन लेना है और ये लाइन ड्रॉ करना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो विंडो है वो ड्रॉ हो चुका होगा रहेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ड्रॉ करना है ऑटोकैड में। हम लोग ने कॉन्सेप्ट समझ गया, अब इसको ऑटोकैड में ड्रॉ करना है। तो मैं क्या बताया था, पहले आपको ऑफसेट लेना है फॉर 3 फीट। ठीक है, तो इस लाइन को ऑफसेट लेंगे तो ओ इंटर 3 फीट ये ले लिया मैंने ऑफसेट। उसके बाद मुझे 4 फीट भी लेना है, ये मुझे 4 फीट लेना है, ये वाला पार्ट को ये 4 फीट लेना है हमें। ठीक है, तो उसको कैसे लेना है देख लीजिए। ये जो लाइन है अगेन ओ इंटर 4 फीट और इसको ले लेना है। ठीक है, और इसमें बहुत लाइन ट्रिम भी होगा तो आपको ट्रिम कमांड को एक्टिव करके आप इसको ट्रिम कर लो। ये ज़रूरत नहीं है, इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद एक विंडो यहाँ पे भी है जिसका साइज़ सेम है, तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो मैं इसको भी लिए भी ट्रिम कर देता हूँ। ये दोनों लाइन ट्रिम हो जाएगा और ये दोनों लाइन भी ट्रिम हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये लाइन भी ट्रिम हो जाएगा और ये लाइन भी ट्रिम हो जाएगा, ये लाइन भी और ये लाइन भी ट्रिम हो जाएगा।
जो आपका विंडो का शेप है वो आपका आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डोर को शेप बना लेते हैं। विंडो को ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग। डोर को बनाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अबाउट लिंटर लेवल एंड डोर एंड विंडो लेवल। वो क्या होता है आप समझो कि लेट सपोज कि यहाँ पे हम लोग ने 3 फीट यहाँ से हम लोग ने ड्रॉ किया था। ठीक है, 3 फीट, और उसके बाद ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे ये किए थे 4 फीट पे। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन है इट विल कम 4 फीट। अभी आप दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 7 फीट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका 7 फीट हो गया। ये इसी को बोलते हैं डोर लेवल, डोर एंड विंडो लेवल। ठीक है, इसको एक और लैंग्वेज में बोला जाता है लिंटर लेवल आल्सो, लिंटर लेवल। ठीक है, तो ये जो मेरा बना हुआ है दिस इज द सेम थिंग इस जगह पे। ठीक है, जो गेट का लेवल है और जो विंडो का लेवल है अपर वाला ये सेम ही रहेगा। अगर ये मैं 7 फीट तक लिया हूँ तो ये भी आपका 7 फीट तक ही रहेगा। ठीक है, और एक और गेट यहाँ पे ये भी 7 फीट का ही रहेगा। तो जब मैं इस डोर को ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे आपका डोर आ रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस लाइन को मैं डिलीट कर दूँगा। ये वाला लाइन रह जाएगा क्योंकि ये आपका डोर लेवल हो जाएगा ये लाइन, और ये लाइन को मैं हटा दूंगा और ये लाइन को हटा दूंगा मैं। तो आपका इस तरह से ये शेप बन जाएगा विच विल बिकम डोर। सेम हमें यहाँ पे भी करना है, मेन गेट का जो डोर है उसमें भी यही करना है। ये आपका लाइन रह जाएगा, इसको हम लोग ट्रिम कर लेंगे, इसको ट्रिम कर लेंगे, तो कुछ शेप आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, विच विल बिकम अगेन योर मेन गेट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले ट्रिम कमांड ले लेते हैं हम लोग। इसको ट्रिम करना था, इसको ट्रिम करना था, इसको भी ट्रिम करना था। ठीक है, अब ये वाला जो मेरा लाइन है उसको डिलीट कर देना है, कोई नीड नहीं इस लाइन का, और इस लाइन का भी कोई नीड नहीं है। ठीक है, एक लाइन और रह गया था ड्रॉ करने के लिए, वो भी ले लेता हूँ। एक्स लाइन इंटर वर्टिकल जो इस जगह पे आने वाला था। ठीक है, उसके बाद जो अनवांटेड लाइन है आप उसको ट्रिम कर लो। परफेक्ट। ठीक है, जो आपका गेट का शेप है एक लाइन ट्रिम करने के लिए और रह गया, जो कि यहाँ पे रहेगा, इसको ट्रिम करना है आपको, और इसको भी ट्रिम करना है। जो आपका गेट का शेप है और जो आपका विंडो का शेप है वो आपका निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डोर एंड विंडो का एलिवेशन ड्रॉ करने वाले हैं इस ऑटोकैड फाइल में। तो क्या कर सकते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए, आपको यहाँ पे न्यू कमांड बताने वाला हूँ, दैट इज़ अ टूल पैलेट्स। तो मैं इस कमांड का नाम लिख देता हूँ टूल्स पैलेट्स। ठीक है, तो ये आपका टूल कमांड यूज करते समय इसमें जो विंडो और जो डोर है उसका एलिवेशन ड्रॉ करेंगे। आप इस कमांड को नहीं यूज करके आप डायरेक्टली ब्लॉक को भी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके लिए। तो मैं पहले ये वाला बता देता हूँ किस तरह से आपको यूज करना है। तो टाइप पे कमांड पे लिखना है टूल पैलेट्स, करोगे तो ये देखो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको पे क्लिक करके अब यहाँ पे क्या करना है, आपको आर्किटेक्चरल पे जाना है। ठीक है, अब जैसे आर्किटेक्चरल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे विंडो मिलेगा इंपेरियल, उस पर क्लिक करोगे, इसको यस करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो बन रहा है ना, ये प्लान व्यू में विंडो बन रहा है। ठीक है, तो मुझे किस में चाहिए, मुझे एलिवेशन व्यू में चाहिए। तो नेक्स्ट वाला जो मिलेगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा रहेगा एल्युमिनियम विंडो एलिवेशन, तो आपको उसको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको यस करना है। अब देखो ये जो बनेगा वो एलिवेशन में बनेगा, प्लान में नहीं बनेगा विंडो ये। उसके बाद इसका एंड पॉइंट पे इसको क्लिक कर दो और उसके बाद इसको स्ट्रेच कर दो। ये वाला आइकॉन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करके और इसको आप ऊपर की ओर ले आओ तो ये स्ट्रेच हो जाएगा यहाँ पे। फिर इधर स्ट्रेच करना होगा तो यहाँ पे एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप इस तरफ लेके इसको क्लिक कर दो, तो ये विंडो आपका बन चुका है। जो हमारा सेकेंड विंडो है उसके लिए भी हम इस एलिवेशन को ड्रॉ कर लेते हैं, विंडो एलिवेशन को। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको भी क्लिक करके ले सकते हो यहाँ से यस करके। ठीक है, या इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो आप कॉपी कर लो इसको, इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट पे आप पेस्ट कर लो। ठीक है, तो हमारा जो विंडो वाला पार्ट है एलिवेशन में ड्रॉ करने के लिए वो हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग डोर वाला ड्रॉ करेंगे एलिवेशन के लिए। तो उसके लिए अगेन आपको यहाँ पे डोर एलिवेशन करके कमांड मिलेगा, डोर एलिवेशन इंपेरियल,
आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको यस करना है, और जहाँ पे इसको आपको ड्रॉ करना है वहाँ पे ले जाकर इसको क्लिक कर दो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इसको आप स्ट्रेच कर लो, ये आपका स्ट्रेच हो गया, तो आपका डोर यहाँ बन चुका है। नेक्स्ट है जो ये बड़ा वाला डोर है, इसमें हम लोग डबल डोर बनाएंगे। आपको एलिवेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे जो बना हुआ है वो भी एक डबल डोर बना हुआ है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली डबल डोर का आप ब्लॉक इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे ये जो डोर बना हुआ है इसी को आप डबल डोर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका हम लोग सेंटर लाइन निकाल लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे इसका, ठीक है। और इसको हम लोग कॉपी करके इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका एक कॉपी और करेंगे और इसका मिरर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसका मिरर करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली ये जो एरो है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये मिरर हो जाएगा। मिरर करने के बाद इसको आपको सिलेक्ट करना है और मूव पे कमांड लेते समय, और इसको बस इस जगह पे इसको आप मूव कर दो, ठीक है। बाकी सेंटर लाइन जो वाला जो लाइन था उसको आप डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। तो ये जो आपका डबल डोर जो है एलिवेशन में वो आपका बन गया। हमारा जो गेट एंड डोर का जो एलिवेशन है ड्रॉ करने के लिए वो हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद आप ये इससे क्रॉस करके इसको आप टूल पैलेट्स कमांड को हटा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें ड्रॉ करने वाले हैं दैट इज़ द पैरापेट, ठीक है। पैरापेट का डिज़ाइन है वो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन को दो भाग में डिवाइड किया गया है। ये लाइन जो ड्रॉ किया हुआ यहाँ से यहाँ तक की इसका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, और रिमेनिंग पार्ट का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग एक लाइन लेने वाले हैं इस जगह से ऊपर की ओर इसको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो आप लाइन कमांड को यूज करते समय ये आप लाइन कमांड ले लोगे यहाँ से यहाँ तक के, और यहाँ से यहाँ तक आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। इसको फिर हम लोग बाद में लाइन को हटा सकते हैं, ये वाला लाइन को इसको ट्रिम कर लेते हैं, बाद अभी कर लेते हैं कि इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद अब इस लाइन पे हमने डिज़ाइन बनाना है। अब डिज़ाइन को आप समझो कैसे बनाना है। ये जो पाइप से दिख रहा है जो डिज़ाइन है आपको, इसको क्या करना है, आपको 2 इंच के गैप में बनाना है, ठीक है। तो आप ये लाइन तो ऑलरेडी मैं ड्रॉ किया हुआ है, आप इसका एक ऑफसेट लोगे ऑफ 2 इंच, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉ हो चुका होगा। यू विल टेक दिस एज ए 2 इंच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको पाइप ड्रॉ करना है। इसका जो ऑफसेट लोगे दैट यू हैव टू टेक 2 फीट 5 इंच, तो ये भी ड्रॉ हो चुका रहेगा। फिर इस पर आपको अगेन 2 फीट 5 इंच पे लेना है, और इसका जो गैप करना है वो करना है आपको 6 इंच का, ठीक है। वेरी सिंपल। अब चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको सेम चीज़ को। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑफसेट लेंगे ऑफ 2 इंच, तो ओ इंटर 2 इंच ऑफसेट, ठीक है। बाकी जो लाइन है उसको ट्रिम कर लो, ये लाइन को आप ट्रिम कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग हैच कमांड को यूज करेंगे उसको हैच बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एलिवेशन में यहाँ पे हैच बना हुआ है पाइप के अंदर में, ठीक है। तो हम लोग न्यू कमांड सीखने वाले हैं दैट इज ऑफ हैच कमांड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमांड के नाम, विच इज हैच कमांड, ठीक है। तो टाइप ए कमांड पे हमें हैच लिखना है, HATH हैच, इसको इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला आप हैच ले लो। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे इसको ड्रॉ करना है आपको, पी के पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जब पॉइंट हमें रखना है यहाँ पे नहीं करना, हमको ये वाला पाइप के अंदर ड्रॉ करना है। तो आप जैसे क्लिक करोगे आपको देखो ये ड्रॉ हो चुका है, फिर इसको इंटर कर देना है आपको। तो ये वाला जो है ना आपका जो हैच है वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट जो हम बनाएंगे आफ्टर 6 इंच बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ये वाला गैप के बाद हम 6 इंच के बाद बनाएंगे। आप क्या कर सकते हो, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, या आप 6 इंच का ऑफसेट लेकर फिर से ये बना के लाइन और फिर से ये हैच बना सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। तो मैं यहाँ पे मैं जो लाइन लेके ही बनाऊंगा, क्योंकि आपको मैं थोड़ा और एक्सपीरियंस कर देता हूँ हैच लेने के लिए। तो अगेन ओ ऑफसेट लेकर आपको अगेन 6 इंच का गैप लेना है, एंटर करना है और यहाँ से ऑफसेट बना देना है। फिर से 2 इंच का ऑफसेट लेना है फॉर ड्राइंग द पाइप, एंटर।
उसके बाद अगेन आपका हैच बनाना, तो अगेन हैच कमांड, टाइप है कमांड पर हैच लिखना है। फिर से जो पॉइंट है आप इस पर क्लिक करोगे तो हैच क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इंटर कर देंगे, फिर से ओ इंटर करेंगे, फिर से 6 इंच पे लेंगे हम इसको, फिर से ओ इंटर करके 2 इंच के लेंगे। उसके बाद अगेन ओ इंटर करके 6 इंच, फिर से ओ इंटर करके 2 इंच, पहले पाइप ही बना लेते हैं हम लोग। फिर से ओ इंटर करके 6 इंच, उसके बाद फिर से ओ इंटर करके 2 इंच। नेक्स्ट हम लोग इस पर पाइप का जो हैच है वो बना लेते हैं। तो अगेन टाइप है कमांड पे हैच क्लिक करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके, फिर इस पर क्लिक करके इसको इंटर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका बन चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट जो एलिवेशन में हमें जो ड्रॉ करना है वो ये वाला पोजीशन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नोटिस करना कि जो लास्ट वाला जो हम लोग पाइप ड्रॉ किए हैं इसको ज़रूरत नहीं है, आप इसको डिलीट कर दो ये वाला। ठीक है, ये जो बना हुआ 1 2 3 4 ही बना हुआ है, तो आपका 1 2 3 एंड 4 हो गया। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हम इसको डिलीट ही कर लेते हैं। देखो आप इसको डिलीट करोगे ना तो ये डिलीट नहीं होगा, पहले इसको एक्सप्लोड कर लो। ठीक है, उसके बाद डिलीट करो आप इसको। एक्सप्लोड कमांड कैसे यूज करते हैं मैं फिर से बता देता हूँ आपको। एक्सप्लोड ये न्यू कमांड है आपके लिए। ठीक है, कभी भी क्या होता है ना कि जो भी कोई चीज़ है, जैसे कि लेट सपोज कि अभी इसको आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ एक्सप्लोड हो चुका है, लेकिन पहले क्या हो रहा था ना, ये सारा एक साथ सिलेक्ट हो जा रहा था। जैसे आप ये ब्लॉक देखो यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लॉक जो बना हुआ है ये बहुत लाइन मिल के बना हुआ है, लेकिन हम लोग इसको सिलेक्ट करें तो सारा एक साथ सिलेक्ट हो जा रहा है। अगर हम चाहते हैं इसको एक्सप्लोड करके और सिंगल सिंगल लाइन सेलेक्ट करें तो वो हो जाएगा। तो वो कमांड किससे होगा? एक्सप्लोड कमांड से होगा। तो आपको टाइप ए कमांड पे टाइप करना है EXPLODE एक्सप्लोड। आपको बस एक्सप्लोड करना, एक्टिव करना है, और जिस चीज़ को एक्सप्लोड करना है बस उस पर जाकर क्लिक कीजिएगा तो एक्सप्लोड हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं और कोई ड्राइंग में एक्सप्लेन करूँगा बहुत बेटर तरीका से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग वर्टिकल वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे 2 फीट 5 इंच पे ड्रॉ करेंगे इसको, पहला वाला। ठीक है, तो मैं एक लाइन कमांड ले लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद ओ इंटर 2 फीट 5 इंच इंटर। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से अगेन ऑफसेट लूँगा मैं, हाउ मच, 2 इंच इंटर। ठीक है, उसके बाद अगेन क्या करूँगा मैं, अगेन ऑफसेट लूँगा 2 फीट 5 इंच इंटर। अगेन ओ इंटर करके 2 इंच का ऑफसेट ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला अंदर वाला जो पार्ट है ना, आप उसको ट्रिम कर लो यहाँ से इस तरह से। ठीक है, और इसको कम्प्लीटली इसको वर्टिकल रहने दो, इसको इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी जो पार्ट है उसको कम्प्लीटली वर्टिकल रहेगा ये। ओके, अब हम लोग इसमें हैच कमांड यूज करेंगे। तो अगेन टाइप पे कमांड पे हमें लिखना है हैच इंटर। उसके बाद इस पर जस्ट क्लिक करो और इस पर क्लिक करो और इंटर कर दो। ठीक है, तो ये जो मेरा पार्ट है ना ये क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हमें इसे क्रिएट करना है। नेक्स्ट हम लोग ये वाला पार्ट को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा है, आप पहले जो बॉक्स है वो आप क्रिएट कर लो, दैट इज़ 8 इंच बाई 8 इंच। ठीक है, तो बाहर में इसको क्रिएट कर लो 8 इंच बाई 8 इंच का एक बॉक्स। 8 इंटर 8 इंटर 8 इंटर, और यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है
ठीक है, इसका लाइन का मैं बात कर रहा हूँ। ये ड्रॉ किया हुआ इसे 6 इंच नीचे। तो आप क्या करोगे, एक आप लाइन यहाँ से कमांड लोगे और यहाँ से 6 इंच नीचे आ जाना। उसके बाद ये लाइन आप ड्रॉ कर लो यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद ये लाइन जो है वो आप डिलीट कर दो। उसके बाद ये जो बॉक्स जो आपने बनाया था, ठीक है, ये आप ड्रॉ कर दो आफ्टर 3 फीट। ऑफसेट लेके ये बॉक्स लो, आप कॉपी करो इसको, ठीक है, और इसको आप 6 इंच के गैप में इसको आप ड्रॉ कर दो। अगेन आप 1 फीट गैप ले लो, 6 इंच नहीं, 1 फीट। इंटर। अगेन इससे 2 फीट लेंगे हम लोग, तो 1 फीट यहाँ इंटर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है ना, इसको आप हटा दो और इसका जो है ना, आप 1 इंच और ऑफसेट ले लो इसका। ठीक है, इधर से 1 इंच और एक इधर से 1 इंच। ठीक है, और ये रह जाएगा। और इसके अंदर में जो है उसको आप ट्रिम कर लो। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, अगेन इसको भी ट्रिम करना है आपको। और ये जो है ना, आप एलिवेशन में देखो क्या है ये, यस ये भी ट्रिम, आप इसको रहने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये वाला अंदर में ट्रिम मत करना, बाहर में इस तरह से रह जाएगा ये। ठीक है, अब पैरापेट में हम लोग ये वाला एलिवेशन ड्रॉ करते हैं। ये पार्ट में हमको रह गया ड्रॉ करने के लिए, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑफसेट ले लेते हैं एक, और यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं। फिर इसके बाद ये जब ऑफसेट मिल जाएगा हमको, तो हम लोग ये जो है ये ड्रॉ करेंगे, ये लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लाइन एक्चुअल में इंक्लाइन लाइन नहीं है, आर्च लाइन है। आप देखोगे केयरफुली तो ये आर्च की तरफ बना हुआ है, स्मॉल आर्च बना हुआ है यहाँ पे, जो कि ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस आर्च को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और बाकी उसके बाद ये पाइप बना हुआ सिंपल है क्रिएट करने के लिए। तो देखो किस तरह से आर्च क्रिएट करेंगे। तो पहले हम इसका ऑफसेट लेते हैं, विच वी विल टेक अराउंड 2 फीट। इसके बाद इसका ऑफसेट लेंगे, वो भी 2 फीट लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। तो पहले ऑफसेट लेना है हमको इस लाइन का, तो ओ इंटर 2 फीट। ठीक है, बाकी जो अनवांटेड सा लाइन है उसको हम लोग ट्रिम करके हटा देते हैं। ये जो लाइन है हमको नहीं चाहिए यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इसके बाद ये लाइन भी हमको नहीं चाहिए, इसको हम लोग ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इस जगह से मुझे 2 फीट चाहिए, तो मैं यहाँ से भी इसको 2 फीट ले लेता हूँ, 2 फीट इंटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग आर्च क्रिएट करते हैं। ये वाला पार्ट, ये जो इंक्लाइन वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्रिएट करते हैं सबसे पहले इस तरह से। ठीक है, तो वेरी सिंपल टू क्रिएट। जो हमें कमांड यूज़ करने वाला है आर्च वाला, वो सेम SED वाला, स्टार्ट इन डायरेक्शन वाला। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं पहले, और इसको यहाँ पे एंड करके और इस तरह से इसको कर देते हैं। ये देखो कितना ब्यूटीफुली ये ड्रॉ हो चुका है आर्च आपका। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा रह गया ड्रॉ करने के लिए, वो पाइप रह गया ये ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, इस पाइप के अंदर हैच नहीं है, तो सिंपली हमें 2 इंच का यहाँ से पाइप हमें ड्रॉ कर देना है। इसका जो गैप आप करना, आप इसको गैप 6 इंच करोगे। ठीक है, और ये जो पाइप बनाओगे दैट विल बी ऑफ 2 इंच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करने के लिए। इट्स वेरी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। आपको क्या करना है, सिंपली आप एक लाइन ले लो यहाँ से यहाँ तक का, और इसका ऑफसेट ले लो ऑफ 2 इंच। ठीक है, अगेन आप लाइन लो, दैट विल बिकम 6 इंच। अगेन टेक ऑफसेट ऑफ 2 इंच। अगेन टेक अगेन 6 इंच ऑफसेट। अगेन टेक ऑफसेट ऑफ 2 इंच। ठीक है, देख लो कितना सारा बना हुआ है यहाँ पे। एक और बनाना है हमें। अगेन टेक ऑफसेट ऑफ 6 इंच। अगेन टेक ऑफसेट ऑफ 2 इंच, सॉरी नॉट 2 फीट, 2 इंच। ठीक है, उसके बाद जो अनवांटेड लाइन है आप उसको ट्रिम करके हटा दो। जैसे कि ये मेरा अनवांटेड लाइन है, मैं इसको ट्रिम कर लूँगा। ये भी अनवांटेड लाइन है, इसको भी ट्रिम करेंगे। ये भी अनवांटेड लाइन है, ये भी ट्रिम हो जाएगा। ये भी अनवांटेड लाइन है, ये भी ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, अब आपका वर्टिकल वाला एक बच गया था ये ड्रॉ करने के लिए, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए बच गया था। तो आप क्या करोगे, सिंपली एक यहाँ से लाइन ले लेना आप,
ठीक है। और उसके बाद ऑफसेट आप ले लो ऑफ 2 इंच, ठीक है। और बाकी जो लाइन है उसको आप ट्रिम कर दो, इसके अंदर वाला जो भी लाइन है। हो गया। हमारा जो एलिवेशन है वो रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो जिस तरह से हमें चाहिए था एलिवेशन, वो हमारा रेडी हो चुका है। कुछ कुछ जैसे विंडो वाला जो हैच वाला है ना, ये जो बना हुआ है, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे सिंपली आप एक लाइन लेना इंक्लाइंड, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद एक छोटा सा लाइन ले लेना, ठीक है। उसके बाद इसी लाइन को एक बार और कॉपी कर लो आप, ठीक है। उसके बाद ये जो तीनों आपने बनाया लाइन को, बस इसको इस तरह से मूव कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी मूव होगा ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मूव कर लो, परफेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा एलिवेशन है वो हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। देखो आप ये जो पूरा एलिवेशन आप थोड़ा और इस तरह से मूव कर सकते हो ऊपर की ओर, और एक कॉपी आप इसको पूरा करके आप इधर भी रख सकते हो इसको साथ में, ठीक है। तो यस, योर एलिवेशन इज़ कम्प्लीटली रेडी। आप यहाँ पर अगर लिखना तो लिख सकते हो दैट इज दिस इज द ग्राउंड लेवल, प्लिंथ लेवल, रूफ लेवल, पैरापेट लेवल, ऐसे करके लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट में, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, दिस विल बिकम योर प्लिंथ लेवल। उसके बाद ये आपको जो बनेगा दैट विल बी रूफ लेवल, और ये जो बनेगा दैट विल बिकम ए पैरापेट लेवल, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो। थोड़ा सा इसको अरेंज कर दो अच्छी तरीक़ा से। और इस जो लेवल का जो डिफरेंस है, जैसे ग्राउंड लेवल में कितना डिस्टेंस है प्रिंस लेवल का, वो भी आप लिख सकते हो। दैट इज ऑल्सो यू कैन राइट इट, ठीक है। तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो योर एलिवेशन इज़ कम्प्लीटली रेडी। आप देख सकते हो आपका एलिवेशन जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, ओके। इस एलिवेशन को ड्रॉ करते समय हमने जो कमांड सीखा, दे आर एक्स लाइन कमांड, फिर हमने एक्सप्लोड कमांड सीखा था, फिर हम लोग ने टूल प्लेलेट्स करके कमांड सीखा था, ठीक है। फिर हम लोग ने हैच कमांड भी सीखा था, ठीक है। तो इतने सारे कमांड को यूज करते समय हम लोग इस एलिवेशन को ड्रॉ किए थे, ठीक है। इस लेक्चर के बेसिस पे आपको असाइनमेंट के रूप में प्लान और फ्रंट एलिवेशन मिलेगा ड्रॉ करने के लिए। आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है आपको और उसको सबमिट करना है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।